कर्तव्यों का वर्णन करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। इसमें दो शब्द है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कर्तव्य क्या है। तो देखिए, साधारण शब्दों में किसी कार्य को करने के दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, दायित्व मतलब देखिए, आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, ये आपका दायित्व है, यानी कि कर्तव्य है। तो कोई भी कार्य को करने की जो दायित्व होता है ना, कि आपको काम करना ही करना है, तो उसी दायित्व को हम लोग कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, साथ साथ समाज और देश के प्रगति यानी विकास के लिए अवश्य ही करने चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए, आप लोग कर्तव्य का मतलब समझ गए कि कोई भी काम को करने के लिए जो हमें दायित्व होता है उसको कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या हो गया? तो मौलिक कर्तव्य का मतलब हो गया कि ऐसा कर्तव्य जिससे आपका विकास हो, ठीक है, आपका उन्नति हो, समाज का उन्नति हो और देश का उन्नति हो। ठीक है, तो वैसे कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहता है। जैसे मान लो देश के लिए कहीं लड़ाई हो रहा है, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आपको वहां पे लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, तो साधारण कोई काम करने की जो दायित्व होता है उसको कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है, और वैसा कर्तव्य जिससे आपका विकास हो, आपका देश का विकास हो, ठीक है, आपका समाज का विकास हो, आप समाज के लिए वो कर्तव्य कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर्तव्य कर रहे हैं, उसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, अपने देश के लिए कुछ भी किया जाता है, अपने देश के लिए कुछ भी करना मौलिक कर्तव्य कहलाता है। ठीक है, कि हम अपने देश के लिए जो भी कर्तव्य करते हैं, चाहे वो कहीं भी अपने देश के लिए कुछ भी, छोटा से लेकर के बड़ा तक कोई भी काम हो सकता है, सारा का सारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ पॉइंट। मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से व्यक्ति के विकास आदि कार्यों से संबंधित होता है। जो मौलिक कर्तव्य होता है ना, कर्तव्य मतलब करना, समझ जाओ, काम करना, देश के लिए करना। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से क्या होता है? व्यक्ति के विकास आदि कार्य से संबंधित होता है। इससे व्यक्ति का विकास भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे देश का विकास होता है, व्यक्तियों का भी क्या होता है? विकास होता है। सेकंड पॉइंट है, भारतीय संविधान में जिस प्रकार सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार प्रावधान किया गया है, ठीक उसी प्रकार नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भी विवेचना किया गया। देखिए, संविधान में दो चीज का ये बताया गया। ठीक है, दो चीज़ों के बारे में वहाँ पे संविधान में लिखा गया। क्या लिखा गया है? तो पहला ये कि संविधान आपको कुछ अधिकार देता है। आपके पास खाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बहुत सारा अधिकार आपको। ठीक है, लेकिन वही संविधान आपको कुछ करने का कर्तव्य भी देता है कि आपको देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? किसी दूसरे लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना है, तो ये आपका कर्तव्य है। तो संविधान आपको अधिकार भी दिया जीने का, तो आपको जो संविधान है वो कुछ कर्तव्य अपने आपको मांग रहा है संविधान कि आप हमारे लिए कुछ करो भी। हम आपके लिए अधिकार दे रहे हैं, खाने का, घूमने का, ठीक है, जीने का अधिकार दे रहा है आपको, तो आपको भी कर्तव्य है कि आप भी हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करो। नेक्स्ट पॉइंट है, यह देश के विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि आप कुछ करोगे नहीं तो देश का विकास नहीं होगा। मौलिक कर्तव्य देश की एकता, अखंडता की सुरक्षा करने के साथ साथ देश के नागरिकों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। क्या कर्तव्य? मान लो हम अपने आप से मतलब रखेंगे, खाएंगे, घर में रहेंगे, आप अपने से मतलब रखोगे, देश के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तो इससे हमारा देश का विकास नहीं होगा। तो संविधान अगर आपको जीने का अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी देश के लिए कुछ करो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या, जितने भी सारे प्रधानमंत्री, जैसे देखिए प्रधानमंत्री बना हुआ है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, तो वो हमारे लिए, हम सभी जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। अब हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम जाकर के वोट डालें, चाहे उनको वोट ना डालें। जो अच्छा कार्य करेगा उसको वोट डालेंगे, लेकिन हम वोट डालेंगे नहीं, चलो हमको क्या मतलब है, तो ऐसे देश नहीं चलेगा, हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो आपका भी कर्तव्य है, अगर कोई तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ तो अधिकार देंगे, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी जाकर के वोट। ठीक है, तो एक सिक्के के दो पहलू, उधर से आपको अधिकार मिल रहा है तो इधर से आपको कर्तव्य भी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में संविधान के 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था ना, तो उसके तहत जोड़ा गया था। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विवरण अनुच्छेद 51 के भाग 4A में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। संविधान, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन जब हुआ था ना, तो उस टाइम में अनुच्छेद 51 के तहत भाग 4A में इसका वर्णन किया गया है। और शुरुआत में जब अनुच्छेद 51 भाग A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, भारतीय संविधान में 10 ही कर्तव्य जोड़े गए थे, बट 2002 में जब 86वें
संविधान संशोधन अधिनियम की सूचना में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार टोटल अभी संविधान में अगर मैं बात करूं तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य सभी जनता के लिए, भारत में जितने सारे लोग रह रहे हैं सबके लिए 11 कर्तव्य है। 11 कर्तव्य मतलब 11 काम समझो, देश के लिए 11 काम है, 11 कर्तव्य। कौन कौन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 कर्तव्य हैं। कौन कौन है देखिए। पहला तो ये कर्तव्य कि संविधान का पालन करें। हम सभी नागरिकों का यह हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान को पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान का क्या करें? सम्मान करें। ये हमारा पहला कर्तव्य के अंतर्गत बताया गया है, जो संविधान हमसे मांगता है कि आपको ये काम करना है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा, उन आदर्शों का सम्मान व अनुसरण करना जिससे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रोत्साहन मिले। देखो, हमें क्या करना पता, उन आदर्शों का सम्मान करना है ना जिससे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रोत्साहन मिले। जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुआ है और तो फिर आगे होगा लड़ाई, ठीक है। तो ऐसा ही हमें सम्मान करना है और अनुसरण करना जिससे हमें स्वतंत्रता की जो लड़ाई उसको प्रोत्साहन मिले, ना कि वो कमज़ोर हो जाए, ठीक है। तो ये काम हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। संप्रभुता, एकता यानी संपूर्ण में एकता बना करके रखना है और अखंडता टूटने नहीं देना है, ठीक है। कोई भी चीज़ों को एक दूसरे से टूटना नहीं, उसको रक्षा करके रखना है, टूटने नहीं देना है, ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करना है, जब आवश्यक पड़े तो राष्ट्रीय सेवा में भाग भी लेना है, जान भी देना है, ठीक है, देश के लिए। पांचवा है समान भाईचारे की भावना का विकास करना है, यानी कि एक जैसा सभी के साथ भाईचारों का क्या करना है? भावना का विकास करना है। छठा है देश की सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना। देश में जितने सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज है, समाज में जो संस्कृति है उसकी क्या करना? संरक्षण करना, उसका बचाव करना, ठीक है। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, नहीं जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे अभी पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ों का भी बचाव करना। जो प्राकृतिक ने हमें दिया उसका बचाव करना है, ये नहीं कि फ्री में है तो उसको कुछ भी करेंगे, नहीं। आठवां वैज्ञानिक सोच और मानवता का विकास करें। और जो जितने सारे वैज्ञानिक सोच है, अंधविश्वास में नहीं जुड़ना है आपको, ठीक है। वैज्ञानिक सोच को और मानवता को विकास करना है। और नौवां पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से बचें। सार्वजनिक संपत्ति जैसा सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी चापाकल हो गया, कुआं हो गया, ये सब चीज़ों को हमें रक्षा करना है। ये नहीं समझना कि वो सरकार का नहीं, वो मेरा है, मेरा कर्तव्य है कि उसको हम बचाएं और हिंसा से बचना है, ठीक है, हिंसा नहीं करना है। 10वां नंबर जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको प्रयास करना है, कहीं भी आपको पीछे नहीं रहना है। एंड 11वां नंबर है सभी माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। ये 11 कर्तव्य है। हम अगर एक नागरिक हैं, जिंदा व्यक्ति हैं भारत के लिए, तो ये 11 कर्तव्य हमारे अंदर होना चाहिए, 11 काम हमें करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य का महत्व। आखिर हम लोगों ने देखा कि भारत संविधान में हमें 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान में अधिकारों एवं कर्तव्य एक गहरा संबंध है। देखिए, जो भारत संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिया गया है और हमसे जो कर्तव्य मांग रहे हैं, ठीक है, उनमें गहरा संबंध है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। एक सिक्के में दो पहलू लटके हुए रहते हैं ना, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, ठीक है, हेड टेल। वैसे ही संविधान में भी दो चीज़ लटके हुए हैं हमारे लिए, एक अधिकार तो एक तरफ से कर्तव्य। अधिकार आ रहा है तो कर्तव्य हमको देना है, क्योंकि कर्तव्यों के बिना अधिकारों की मांग करना न्याय संगत नहीं होता। क्योंकि जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक अधिकारों की मांग करेंगे, बिल्कुल न्याय संगत नहीं होगा, ठीक है। महात्मा गांधी की विचारधाराओं के अनुसार व्यक्ति के अधिकारों का एकमात्र स्रोत वास्तव में कर्तव्य ही होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे किसी भी प्रकार के अधिकार की मांग करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे महात्मा गांधी का विचार है कि अगर आप कोई भी कर्तव्य नहीं करते तो आप अधिकार मांगने लायक नहीं हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों को विभिन्न कार्यों में बेहद सहायक माना गया। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को विभिन्न कार्यों में, बहुत सारे कार्यों में बेहद ही इंपॉर्टेंट और सहायक माना गया, हेल्पफुल माना गया है। जो कुछ इस प्रकार है, कौन कौन है देखिए। जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो देश की प्रगति में सहायक होते हैं। मौलिक कर्तव्य का दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक करते हैं। हमारे देश को लोकतंत्र में सफल बनाते हैं। हम जाके वोट डालते हैं, मेरा कर्तव्य है, तो हमारा वो लोकतंत्र बना रहता है। अब वोट नहीं डालेंगे, कोई भी सरकार नहीं बनेगी, तो इससे हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा। तीसरा, देश की संस्कृति की रक्षा व संरक्षण करने हेतु सहायक होता है। देश में जितने सारे हमारा संस्कृति रिवाज है उसका रक्षा हो जाता है। चौथा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करने में सहायक होता है। पांचवा, नारियों का सम्मान। जितनी औरत लोग होती है, नारियाँ होती है, बहनें होती है, हमारी माँ बहन होती है, सभी का सम्मान होता है।
ठीक है। छठा है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। विश्व बंधुत्व मतलब विश्व में भाईचारा की भावना का विकास होता है। कब? जब हम कर्तव्य करते हैं तभी, नहीं तो जब कर्तव्य नहीं करते हैं तो ये 6 जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर अब एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। आप चाहो तो लंबा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देश की प्रगति में सहायक कैसे होता है? तो मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश के नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वह संकट के समय देश की सुरक्षा अपने पूरे तन मन धन से करें। जब देश को जरूरत पड़े तो देश के लिए कुर्बान कर दे अपने जान को। दूसरा, लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक। तो जब देश के नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के आदर्शों का पालन करेंगे, ठीक है, और पालन करते हैं तो इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जब वो हर कर्तव्यों का पालन करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा? लोकतंत्र में सफल बनेगा। तीसरा पॉइंट है देश की संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण करने हेतु सहायक। देखो, भारत देश में संयुक्त संस्कृति होने के कारण, संयुक्त संस्कृति यानी कि बहुत सारे संस्कृति मिली जुली है, ठीक है। लगभग सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाशाली परंपराओं रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का पालन करने से देश में विभिन्न प्रकार की परंपरा को स्थापित करने एवं उसका संरक्षण करने में सहायता प्राप्त होती है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं वो सब बची रहती है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ कर्तव्य को नहीं करेंगे तो हमारा वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हर एक रीति रिवाज को बचा के रखें। चौथा, देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में सहायक। माना जाता है कि मौलिक कर्तव्यों के कारण देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा होती है, ये टूटती नहीं है। पांचवा, नारियों का सम्मान। देश के नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन करने से समाज में महिलाओं का सम्मान प्राप्त होता है। विश्व बंधुता यानी कि विश्व भाईचारा की भावना का भी विकास होता है। तो देश एवं विश्व में बंधुत्व की भावना का विकास होता है। इसके साथ ही मौलिक कर्तव्यों में अहिंसा के मार्ग पर चलने का परामर्श भी दिया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य में ये भी बताया गया है कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हिंसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका जो संविधान में मौलिक कर्तव्य दिया गया था दोस्तों, उसका हम लोगों ने टोटल